नीति वचन अध्याय 4 का 23 इस बाइबल वर्स पढ़ेंगे। फिर एक स्पेसिफिकली एक बाइबल वर्स है, एक सब्जेक्ट है, मैं आज आपसे शेयर करूंगा और आपकी जिंदगी में आशीष अनुग्रह लेके आएंगे, मेरा विश्वास है। आमीन। नीति वचन अध्याय 4 का 23, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23। Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. उस बाइबल वर्स हिंदी में डाल दीजिए। हाँ, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वो ही है। सबसे अधिक किस चीज की रक्षा करना? अपने मन की। मैंने आज आपको ऐसे एक सब्जेक्ट शेयर कर रहा हूं। हम लोग बहुत बार म्यूजिक सुनते हैं, क्रिश्चियन म्यूजिक। आप उधर देखेंगे तो आपको जाकर ठीक करना पड़ेगा, जो ठीक कर रहे हैं उसकी ओर ध्यान देंगे तो आप जाके मदद करिए। बहुत बार हम म्यूजिक सुनते हैं, क्रिश्चियन म्यूजिक नहीं है। बहुत बार हम जाने के टाइम में बहुत लोगों को मूवी का म्यूजिक पसंद है। मुझे भी एक टाइम बहुत पसंद था मूवी के म्यूजिक, सेकुलर म्यूजिक। बाइबल की आराधना की बात नहीं कर रहा हूं, जो ऐसे आराधना जो मूवी का होता है। आप सुनते होंगे बहुत सारे लोग, मैं भी एक टाइम सुनता था। ये आपको कैसे इफेक्ट करता है? आज भी बहुत सारे मसीहा, 10 में मुझे लगता है बहुत प्रतिशत मसीहा गाने सुनते हैं, बॉलीवुड म्यूजिक सुनते हैं, शादी में सुनाते हैं, गाड़ी में सुनते हैं, मोबाइल में सुनते हैं। ये आपको कैसे अफेक्ट करेगा, ये आपकी मस्जिद जिंदगी को कैसे खत्म कर सकता है, वो आपको कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो भी देखेंगे। एक टाइम मैं हर हफ्ता मूवी देखने के लिए हॉल में जाके मूवी देखता था। मैं ईव और रदी, ईव बहुत छोटा था, बट जैसे परमेश्वर हर हफ्ते मूवी ऑलमोस्ट जाने देखते थे। घर में भी बहुत मूवी देखता था। मेरा गाड़ी में भी, क्रिश्चियन होने के बाद की बात कर रहा हूं, गाड़ी में भी अलग अलग बॉलीवुड म्यूजिक चलता ही रहता था। बट एक टाइम आया, जैसे परमेश्वर में बढ़ना शुरू हो गया, मुझे खुद समझ आया ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ये प्रेजेंस या ये आदत मेरे लिए ठीक नहीं है। मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नरला जी ने एक बार ये बोल के मैंने सुना, वो भी गाना सुनते जा रहे थे अपनी गाड़ी में। उनको एक थॉट आया, यार बेनहीन सुनता होगा क्या ऐसे गाना? नहीं, उनको समझ आया ना बेनहीन तो नहीं सुनता होगा। उन्होंने भी अपनी सारे सीडी उठा के फेंक दिया। ये आपको कैसे अफेक्ट करेगा? क्योंकि म्यूजिक का या वर्शिप का इफेक्ट क्या है? वर्शिप का नहीं, सॉरी, दूसरी म्यूजिक जब आप सुनते हो, बॉलीवुड म्यूजिक आप सुनते हो, बहुत अच्छा लगता है बहुत सारे लोगों को सुनने के लिए। ये आपको कैसे अफेक्ट करेगा? आप बहुत बार मैं देखता हूं लोग जाने अनजाने, बहुत बार लोगों को पता ही नहीं है, अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए दुखी है, कोई दुखी गाना उठा के उसकी वो सुनता रहेगा, गजल सॉन्ग सुनेंगे। हैप्पी है, कोई धूम धड़ाक वाला सॉन्ग सुनेंगे, और जब गुस्सा है वो तरीके वाला गाना सुनेंगे। और ये आपको कैसे अफेक्ट करेगा? क्योंकि जब गाना जो आप सुनते हो, बहुत बार मूवी आप देखते हो, जाने अनजाने में आपका किस चीज को अफेक्ट करेगा? वो दिल को, बोलो दिल को, आपकी इमोशन को, आपकी सोच विचार को अफेक्ट करेगा। वो आप जाने अनजाने में आप सुनते जाएंगे उस गाने के अंदर का मतलब। और बहुत बार आप जानते भी नहीं होंगे जिस बंदा वो लिखा वो कौन सी आराधना करने वाला बंदा है। बहुत बार बहुत सारे गाना लिखने वाला, गाना बजाने वाला, गाना गाने वाला, ये सारे बहुत बार शैतानी वर्शिपर्स होते हैं, उनके एजेंडा होता है पीछे, क्योंकि वो भी कहीं से मजाक किया गया। शैतान का क्या काम था स्वर्ग में? शैतान क्या करता था स्वर्ग में? आराधना करता था। जब वो आराधना करके उसको लगा वो सारे तालियां आराधना मुझे दे रहे लोग, कभी जब ताली बजाता है, कुछ प्रचारकों को लगता है हम ताली बजाने के टाइम में ताली बज रहा है, प्रचारक को लगता है वो मेरे लिए ताली बजा रहे हैं, कुछ वर्शिपर्स को लगता है वो मेरे लिए ताली बजा, हम तो आराधना कर रहे हैं परमेश्वर को ताली बजा के। तो शैतान को भी ऐसा लग गया, भाई मेरे को लोग तो वर्शिप कर रहे हैं, मैं तो बॉस बन गया। परमेश्वर को उसको निकालना पड़ा उस स्वर्ग से और धरती में डाला गया। और परमेश्वर का एक क्वालिटी है, जो वो देता है वो वापस नहीं लेता। वो किसी को मसा करता है, उसका मसा वापस नहीं लेता। तो परमेश्वर ने शैतान को मसा किया गया, उसकी गाने में और शैतानी काम में भी वो मसा है। इसलिए बहुत बार आप जब शैतानी म्यूजिक सुनते हो, गाने की बहुत सारे गाने जो मूवी का अलग अलग गाने सुनते हो, आपको आपके दिल को अफेक्ट करेगा
और आपको लगेगा नाचने के लिए मन लगेगा, और बहुत बार आपको रोने का मन लगेगा, बहुत बार उदास होने का मन लगेगा, क्योंकि ये सारे शैतान की ओर से मजाक किया गया गाने वो। और लिखने वाला आप माइकल जैक्सन, एक टाइम सोशल मीडिया तो अभी फेमस है, सारे छपरी उल्टा सीधा काम करने वाले अभी फेमस होता है ना अपनी टिकटॉक के द्वारा, बट एक जहां टिकटॉक नहीं था, इंस्टा नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, एक बंदा बहुत वायरल होता था, माइकल जैक्सन। उसी टाइम भी मिलियंस उसको सुनते थे, और जैसे वो गाना गाना शुरू करते लोग तो गिर जाते थे। उसकी गाने में भी अनॉइंटिंग था, सोचो आप। जो गाना आप सुनता है, आपको आपकी दिल को प्रोटेक्ट करके रखना, आपकी इमोशन को प्रोटेक्ट करके रखना, क्या उसके अंदर जा रहा है। क्योंकि नीति वचन अध्याय 4 का 23 में डिटेल जा रहा हूं, थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन देते हुए। नीति वचन अध्याय 4 का 23 में लिखा गया, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन की मूल स्रोत वही है। आपकी गाने के द्वारा, या आप मूवी देखते हो, आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, आपका बच्चा 2-3 दिन मारपीट वाला मूवी देखने के बाद उसकी घर पे क्या नेचर होता है। बच्चा 2 दिन बैठ के कोई मूवी देखेंगे, उसमें लोग उठा के फेंक रहे चीजों को, घर पे लड़ाई झगड़ा है, उस लड़के का मूड क्या होगा 2 दिन में। आपने ऑब्जर्व किया होगा, बच्चा जो पालते, बच्चा जिसका बड़ा हो गया उसको पता है ये आदत क्या होता है बच्चे का नेचर, वो कॉपी करता है ना, उसी चीज को कॉपी करते हैं। आप देखते होंगे, मम्मी लोग जानते हैं। सेम वे आपकी म्यूजिक है, आप जब मूवीज है, गंदे मूवीज है, ऐसे एक्टिविटीज करते हो, आपको अफेक्ट करेगा, आपके दिमाग को, आपकी सोचों को, आपके विचारों को अफेक्ट करेगा। रोमी अध्याय 12 की 2 में लिखा हो गया, डू नॉट कंफर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। पढ़ लीजिए एक बार हिंदी में, रोमियो अध्याय 12 का 2, डू नॉट कंफर्म to the pattern of this world but be transformed by the renewing of your mind. इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। एक बार और पढ़िए उसको, डू नॉट, इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इस संसार की जैसे ना बनो। इस संसार में दिया गया म्यूजिक है, इस संसार में बनाए गए एक्टिविटीज है, उसको कॉपी करके उसके अकॉर्डिंगली नहीं बनना। आपकी लोगों का सचमुच वो मसीह बन चुका है नहीं है, 2 टाइम बाहर निकलता है। कौन सी टाइम पता चलता है एक बंदा सचमुच में मसीह हो चुका नहीं हो? सीक्रेट शेयर करता हूं मैं। एक पिछली संडे मैंने सीक्रेट शेयर किया था, बंदे का मसीह जिंदगी में कितनी वजन है मैं कैसे चेक करता हूं। क्या बोलता है उसको, क्या करने के लिए बोलता है? प्रे करो, पता चलेगा। हालेलुया, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, स्तोत्रम, ये सब बोलता रहेगा 2 मिनट, उसके बाद खत्म। हवा, बलून से हवा फुस। और रियली चेक करता हूं रियली बंदा मसीह है कि नहीं। मैं उस टाइम मैं अपनी मुंह नहीं खोलता। उस टाइम मैं चेक करता हूं 2 चीज से। एक तो उनकी परिवार में मौत होने का टाइम, मृत्यु होने का टाइम, उस बंदे का, उस परिवार का एक्चुअल बिलीफ है नहीं है, परमेश्वर की वर्ड पे दिखेगा। क्योंकि उस टाइम रियल चेंज हो गया नहीं है तो वो दोबारा उसी रीति रिवाजों में वापस जाएगा जिसमें से निकला, सब दिखेगा। दूसरा टाइम है जब घर पे शादी होता है, उस टाइम सारे रीति रिवाज, अपने अंदर की सारी कहानियां, ढिमचिक झुमझुक जो गाना बजाना, वो सब निकल के आएगा, रीति रिवाज क्या करना है। और जब शादियां होती है मैं देखता हूं क्या चल रहा है भाई, इनके आदत क्या है, इनके नेचर क्या है, कैसे रियल मसीह हो चुके नहीं हो चुका है, या ड्रामा है। क्योंकि सिर पे दुपट्टा तो कोई भी डाल सकता है, व्हाइट कमीज कोई भी पहन सकता है, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कोई भी बोल सकता है, चर्च में आ सकते हैं। बट जो रियल चेंजेस है, अगर ये हुआ नहीं, आपके घरों में भी शादी होने के टाइम पे उल्टा सीधा गाना, ये शैतानी गाना नहीं चलाना। जन्मदिन के टाइम में, एनिवर्सरी के टाइम पे, गाड़ी में आप जा रहे हो कहीं, या कहीं बैठ रहे हो, हम भी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के टाइम, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं भाई आवाज आप बंद कर ले। कुछ बोलते हैं सर बंद नहीं कर सकता, बिल्कुल खाली खाली, बोलते हैं बिल्कुल कम कर आवाज, और हमें कहीं कोने में बिठा जहां स्पीकर नहीं है, क्योंकि उसमें इन्फ्लुएंस ही नहीं होना चाहता। मुझे पता है ये म्यूजिक मुझे इन्फ्लुएंस करेगा, मेरी स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर को इन्फ्लुएंस करेगा। और गाड़ी के अंदर आप जाते हैं, उसके अंदर लड़ाई झगड़े वाला, ये बाइबल वर्स में आगे पढ़ता हूं, फिर देखेंगे उस चीज को। क्योंकि बहुत बार
मैं एक बहुत बड़ा फेमस पास्टर है, उस पास्टर का कोट पढ़ता हूं। उन्होंने लिखा हुआ है वर्ल्डली म्यूजिक या सेक्युलर म्यूजिक के बारे में, म्यूजिक इज अ लैंग्वेज दैट कैन बाईपास आवर रैशनल माइंड and go straight into our hearts. It has the power to shape our desires, emotions, often without even realizing it. उसका ट्रांसलेशन है, संगीत ऐसी एक भाषा है जो हमारी अंदर दिमाग को सीधे हमारी दिलों तक जा सकता है। इसमें हमारी इच्छाएं और भावनाओं को भी ऊपर उकार देने की शक्ति है। अक्सर हमें इसका एहसास भी नहीं होता है। इलेक्शन के टाइम में जो गाड़ियां चलते हैं उसके अंदर क्या चलाता है? उस पार्टी के लिए वोट करो या उस नेता का गुणगान गाता है। क्योंकि म्यूजिक या गाना जो आप सुनते हैं उसको आपकी माइंड को, सोच को, दिमाग को इन्फ्लुएंस करने की ताकत है। सो आपको सेलेक्टिवली डिजाइन, मैं आप किसी को दोष नहीं लगा रहा हूं, मैं ये भी नहीं कर रहा हूं आप गलत कर रहे हैं। हाँ, गलत तो कर रहे हैं, मैं भी एक टाइम गलत कर रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सॉफ्ट हो रहा हूं क्योंकि मैं भी करते आता था एक टाइम। बट मैं इसमें से बाहर आया, प्रचार सुन के, समझ के, परमेश्वर में जैसे बढ़ता बढ़ता गया, इस आदतें हटा दिया गया। आपकी यूट्यूब हिस्ट्री कोई उठा के देखे, आपका स्ट्रीमिंग लिस्ट उठा के देखे, अब सीडी नहीं है, यूट्यूब में सुनते हैं हम, कोई ऐप में सुनते हैं, उसका हिस्ट्री क्या है? मैं शराबी तू शराबी, आज मम्मी घर पे नहीं है तो आजा। गाने आप सुन के देखना क्या चलता है उसके अंदर। सेक्स को ग्लोरीफाई करता है, लड़ाई झगड़ों को ग्लोरीफाई करता है। कोई बंदूक लेके चलता है, कोई तलवार लेके चल रहा है, लड़ाई झगड़ा बताता है उसके अंदर, मारेंगे पीटेंगे बताता है, वर्ल्डली चीज को ग्लोरीफाई करता है। और हर चीज हमेशा ध्यान रखना, जाने अनजाने आपका मन, आपका स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर, आपके घर, वो सारे इंफ्लुएंस होंगे इसी टाइम। आपकी माइंड को नेगेटिवली इंफ्लुएंस होगा। कुछ गाने लड़ाई झगड़ा को इन्फ्लुएंस करता है ना? गाने हैं ना जो लड़ाई झगड़े वाले गाने। एक बंदा था सिद्धू मूसावाला, उसकी गाने में क्या चलता था? गन, वायलेंस, और किससे मर गया? उसी से ही। जो ग्लोरीफाई करेगा वो इनवाइट करेगा आप लाइफ में। लड़ाई झगड़ा ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और बहुत बार जो गाने में बहुत जो एल्बम्स निकालने वाले होते हैं, हमारी हरियाणा पंजाब में तो ज्यादा है, अपने बाप का खेती बेचता है, किसी का पैसा लेके आते हैं और उसके बाद फॉर्च्यूनर हो, फेरारी हो, किराए पे उठाता है दिन का, उसके सामने खड़े होके गाना बनाता है और ड्रग्स दिखाता है, ड्रग्स बेच रहे जी, पैसा कमा रहा है। जो आप देखने का टाइम आपको क्या लग रहा है? भाई धंधा करने से, उल्टा सीधा काम करने से, व्यभिचार करने से, ये इनकी लिए से लाइफस्टाइल तो अच्छा होगा। वो तो अपने बाप का खेत बेच के काम कर रहे हैं, हो सकता है एक आध हिट हो गया, थोड़ा पैसा भी कमा लेगा, बट इनडायरेक्टली मैसेज क्या जा रही है? ये लाइफ अच्छी बात है, उनकी जैसे कपड़ा पहना, उनकी जैसे व्यवहार करना, उनकी जैसे बात करना। सो जिस चीज वायलेंस हो, इमोरालिटी हो, गलत चीज हो, उसको महिमा देता है। ऐसे गाने नहीं सुनने जाना ना घर पे। और मैं मूवी देखता हूं, और कुछ मूवी तो ज्यादा डॉक्यूमेंट्री, मनोरंजन के लिए भी देखता हूं, बट एक बार समझता हूं, 5 मिनट में आपको पता चल जाता है मूवी कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। ज्यादा लड़ाई झगड़ा है मत देखिए घर पे। आप बेडरूम के अंदर लड़ाई झगड़ा वाला मूवी बैठ के देखते हैं, सीरियल बैठ के देखते हैं। आपकी बेडरूम में घर के एटमॉस्फेयर क्या बना रहे हैं आप? घर का माहौल, जो उस एटमॉस्फेयर क्या बना रहे घर पे? लड़ाई झगड़ों का। और एक बहन बैठ के सुबह से शाम तक, दोपहर टाइम मिलता है, शाम को टाइम मिलता है, हस्बैंड के बीच में लड़ाई झगड़ा वाला सीरियल देखता है, मोबाइल में देखता है, एक दूसरे को लड़ झगड़ने वाला, डिवोर्स करने वाला बैठ के मूवी देखता है। घर पे कौन से एटमॉस्फेयर इनवाइट कर रहे हैं आप? डाउट का, लड़ाई झगड़ों का, कंफ्यूजन का। क्योंकि जो एटमॉस्फेयर आप क्रिएट करना चाहोगे, आप बाथरूम में गया, बाथरूम के अंदर बदबू होती है, एक बैड स्मेल होती है, सीवेज के पास गया, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर उसका वैसा ही है। बट आप महक वाला जगह, आप या एक ब्लेस्ड जगह जहां खुशबू होती है, उस जगह आप क्रिएट करोगे, ऐसे ही आपका घर बन जाएंगे। आप क्या चाहते हो जिंदगी में? सैडनेस, दुखी चाहते तो गजल सुनते रहो, अरिजीत सिंह का, जितने भी बंदे का सुनते आ रहे हैं।
और सो चलो पास जी घर पे रोमांस बढ़ाएंगे, रोमांटिक सॉन्ग्स बनाएंगे। रोमांटिक सॉन्ग्स जो आप सोचते हैं बहुत बार वो सेक्स को, गलत रिलेशनशिप को ग्लोरीफाई करता है, क्योंकि वो करते रहेंगे घर के अंदर भी वही एटमॉस्फेयर क्रिएट होता रहेगा। फिलिपियों अध्याय 4 का 8 में लिखा गया, फाइनली ब्रदर्स, फिलिपियों अध्याय 4 की 8, फाइनली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things are. इसीलिए हे भाइयों, इसलिए भाइयों, बोलो पड़ोसी को, इसलिए भाइयों, बोलो पड़ोसी, बहन को भाई को बोलो, भाई है तो भाई बोलो, बहन है तो बहन बोलो, इसलिए भाइयों, इसीलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय जो जो है, बातें सत्य हैं, बोलो जो जो बातें सत्य हैं, और जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें आदरणीय है, आदरणीय बात होगा, आज घर पे मम्मी नहीं है तो आजा, आज दारू पिएंगे, उल्टा सीधा काम करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, ये सब भी काम नहीं है। इट इज नॉट प्योर, वो आदरणीय काम नहीं है, इट इज नोबल वर्क नहीं है। हाँ जी, और जो जो बातें उचित है, जो जो बातें उचित है, आपको लगता है उचित है, आप सड़क में जाते सुबह से शाम तक कितनी बंदूकें लेते हैं लोग, बंदूकें लेके चल रहे जी, और गाने के अंदर देखते हैं हम बंदूकें बंदूकें चला रहे, शादियों में बंदूकें चला रहे जी, वो उचित बात नहीं है, वाइस चीज नहीं है, समझदार बात नहीं है, एक फिक्शन है, बनाई दिखा रहा है। अच्छा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे भी हम देखे बैठे आ रहे, वाह 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 क्या हो रहा है, और रियल लाइफ नहीं है, और रियल जिंदगी नहीं है। 20 साल का लड़का 1 करोड़ की गाड़ी में घूमने के लिए 2 ही रास्ते है, या उसने चोरी किया, नशा बेचा, या पापा का पैसा है। अपनी कमाई से जल्दी नहीं हो सकता वो काम। जो मैं आपको एक सीक्रेट और शेयर करता हूं, आपकी एक सपने वाला गाड़ी है ना, अपने गाड़ी खरीदना है ना, एक सपना, जिस दिन आपके पास उतना पैसा होता है खरीदने के लिए, आप 10 बार सोचेंगे खरीदो या ना खरीदो। रियलिटी है। ईएमआई में मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूं, अभी डिजायर रखा आईफोन लेना है जी, 16 प्रो 17 जो भी है। जब आप उस मैच्योरिटी लेवल पे आते हैं, आपको उस चीज से डिजायर नहीं रखेगा। वर्ल्डली चीज है, हाँ आप इस्तेमाल करो, अपनी काम के लिए जरूरत है इस्तेमाल करिए, गाड़ी चाहिए, चीज चाहिए, बट वो चीज वो उस तरफ अट्रैक्ट ना हो जाइए। हाँ आप अचीव कर सकते हैं, आप 17 के आप 1000 प्रो आए तो आप ले पाए, अच्छी बात है, यूज करिए परमेश्वर के काम के लिए, खुद के लिए भी आप इस्तेमाल करिए, बट उसको किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं? मोबाइल किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? आपकी मोबाइल का यूट्यूब हिस्ट्री, मोबाइल पासवर्ड खोल के दे दो पड़ोसी को, बोल दे भाई चेक कर बैठ के मेरी फोन। कोई कह रहा है फोन लाए नहीं जी, भूल गया, लाना ही नहीं आज। अपनी स्नैपचैट, अपनी इंस्टा, अपनी फेसबुक, अपनी क्या चेक करते हैं? मेरा स्पिरिचुअल फादर एक बार बोल रहा था, उनकी चर्च में एक बुढ़ा अंकल था। चर्च को इनिशियल डेज में पास्टर को शुरू के दिन में कलीसिया में कौन सपोर्ट करता है, कौन सेवा करता है, कौन बड़े काम करता है याद होता है, पता कुछ लोग होता है। बोलते एक उनका टीम में एक अंकल का मैसेज आया, वो अपनी गर्लफ्रेंड को भेज रहा था, 17 साल वाला अंकल, और गलती से टीम के पास आया। बाद में बोला, उस टाइम डिलीटेड ऑप्शन है, व्हाट्सएप की टाइम नहीं, मैसेज का टाइम था। बोलते गलती हो गया जी, मेरा किसी ने भेजा उल्टा सीधा। उनको समझ आ गया, बाद में पता भी चल गया अंकल जी का सेटिंग है 17 साल का। क्योंकि ये सब मेंटेन करेगा, चीज करेगा, आपके दिमाग में वही चलता रहेगा। आप क्या देखते हो, वर्ड एक स्टैटिस्टिक्स है, आप सुनना चाहते हो ना, समझना चाहते हो ना, प्योर होना चाहते हो, बाइबल बस आगे पढ़िए। और पढ़ने के पहले हो सकता है मैं भूल जाऊं, इसलिए जो बंदा रेप करता है, रेप केस में लड़का, बंदा, आदमी पकड़ा जाता है या उस गलत उल्टा सीधा काम करता है, जब इनको पुलिस पकड़ा जाता है, वो इसका मोबाइल उठाता है, देखता है, उनका हिस्ट्री निकल जाता है। आप जो चेक करते हो, टाइप करते हो, बोलते हो, सब रिकॉर्ड होता है इसमें। और उसका जब कुंडली निकल आता है, वो पता चलता है हेवीली ब्लू फिल्म देखने वाला एडिक्ट है ये। ब्लू फिल्म देख 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 के एक दिन जाके इसने उल्टा सीधा काम किया, लड़ाई झगड़ा हो गया, रेप कर लिया, अरेस्ट हो गया, परिवार, जिंदगी, भविष्य सब खत्म हो गया। क्योंकि जो आप फीड करते जाओगे 24 घंटे, कुछ दिन के बाद होगा। क्योंकि मूवी को,
गाने को, आपकी माइंड को इन्फ्लुएंस करने का वो है। आप स्पिरिचुअली सेंसिटिव होता है। कभी मैं भी मूवी देखने के लिए कुछ मूवी लगाता हूँ, 5 मिनट में मैं ऑफ करता हूँ, क्योंकि वो जैसे वो मूवी शुरू हो जाता है वो सेंस में सेंस करते हुए ठीक नहीं है भाई ये मूवी। बहुत केयरफुली सोचना, वॉच करना। हर मूवी आप दें, हर जगह हम जा सकते हैं। धरती में फरीदाबाद में वेश्याओं का अड्डा है, दारू का अड्डा है, बंदूक बेचने वाले जगह हैं, मारपीट करने हम जा सकते हैं? हमारे लिए नहीं बना है वो। जो है उसका मतलब ये नहीं हम जा सकते हैं। सब चीज हर जगह होता है उल्टा सीधा काम आपको, क्योंकि फिलिपियों अध्याय 4 के 8 में लिखा गया, वो पढ़ लीजिए दोबारा। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें सत्य हैं, और जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बात आदरणीय है, बोलो जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बात आदरणीय है, और जो जो बातें उचित है, जो जो बातें उचित है, और जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें सुहावनी है, और जो जो बातें मन भावनी हैं, जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। उन्हीं चीजों पे ध्यान लगाया करो। एक यंग लड़का पास्टर के पास आया, बोला पास्टर जी मैं ड्राई हूं, स्पिरिचुअली ड्राई हूं, मेरे सूखा, चर्च में मन नहीं लगता, प्रार्थना में मन नहीं लगता, काम करने में मन नहीं लगता, सूखा सूखा हूं। और जब पास्टर ने बैठा बात किया, उस दिन में करता क्या है, वो दिन में सुबह से बहुत सारे मूवी गाने, बहुत सारे उल्टा सीधा गाने सुनता रहता है। और जो सुनते 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 उसको गजल पसंद है, उसको मूवी सॉन्ग पसंद है, और ड्राइनेस, सुखापन उसकी जिंदगी में भी आ गया। पहले पादरी साहब ने बोला फर्स्ट तू खत्म करो, इस गाने सुनने का आदत खत्म करो। और फिर वो वर्शिप गाना सुनना हो गया, उसको फिर जीवन आए उसकी जिंदगी में, वो सुखापन जा चुका है। आप जो कैरी करेंगे, आपको लगता है आपकी आत्मिक जिंदगी ड्राई हो गया, सूखा हो चुका है, लाइफ में ब्लेसिंग नहीं है, आशीष नहीं है, आज मैं आपको सजेशन देता हूं, इसको शिफ्ट करो। परमेश्वर के वर्शिप गाने, सरमन्स। मेरे साथ कोई गाड़ी में जाता है, मैं इंटरव्यूज बहुत सुनता हूं, फाइनेंस सीखता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन सीखता हूं, बड़े अच्छे बंदों का इंटरव्यूज खूब सुनता हूं, उसके साथ बहुत टाइम प्रचार सुनता हूं, आराधना गीत सुन के जाते हैं। क्योंकि जो आप कहीं ट्रैवल करने जाते हो, आप गाड़ी में हैं, आपका वो भी एक वैल्यूबल टाइम है, आप सीख सकते हो, और एक एटमॉस्फेयर बनाने का, एक उपस्थिति बनाने का टाइम है। वेस्ट करेंगे, मैं शराबी तू शराबी गाना गाएंगे, उल्टा सीधा गाना गाएंगे, सीखेंगे, वेस्ट करेंगे टाइम। आपने सोचना, एटमॉस्फेयर आपने बनाना है। स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर को क्या बोलेंगे, वातावरण बनाना किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारी। आप घर पे घुसते हो, किचन के खुशबू आता है, 19-20 तो आप बता ही जाओगे क्या बनाया आज, है ना, आज क्या बनाया, क्योंकि वो एक वातावरण है उसी जगह में। सेम वे आपके घर पे, आपकी आत्मिक जिंदगी में, आपके परिवार में, आपकी स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में आत्मिक वातावरण चल क्या रहा है, आप ऑब्जर्व करेंगे, उसको बनाने वाला आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि मेरा और आपका माइंड एक बैटलफील्ड है। हमारा बहुत सारा लड़ाइयां कहां चलता है, माइंड पे चलता है, दिमाग पे चलता है, और उस दिमाग पे 10 लड़ाइयां चल रहे हैं, उसके साथ साथ परमेश्वर का जीवन आराधना के द्वारा देने के अलावा हम उल्टा सीधा गाना सुनेंगे, दिक्कत में जाएंगे, परेशानी में जाएंगे। सो इस हैबिट हो, सब लोग एक टाइम एडिक्ट थे, मैं भी एडिक्ट था एक टाइम मूवी में, क्योंकि बहुत बार उस गाने आप सुनते हो, गाने में भी मेमोरी अटैच्ड होता है। कुछ गाने आपको कुछ याद में लेके जाएंगे। हो सकता है आप शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ये गाना सुन के खूब जाता था, आप अननेसेसरी उस गाना सुनेंगे, उसी के याद में जाएंगे। अभी आपको परमेश्वर ने एक वंडरफुल फैमिली दिया, हस्बैंड वाइफ है, बच्चा है, परिवार है, क्यों उन फालतू मेमोरीज में जाना आपने? या कुछ वर्शिप आप फालतू दूसरी, आप अभी भी परमेश्वर में आया बट पुराने कुछ जिंदगी से निकला, वो आराधना गीत सुनते होंगे, वो भी आदत गलत है। अरे सब एक ही है, सब एक है, वो आपकी मर्जी है, परमेश्वर की वचन के अकॉर्डिंगली देयर इज वन लिविंग गॉड जीसस। इसको पास जी मैं इसको सुधारेंगे कैसे? आपकी गैलरी से, आपकी वीडियो से सेव कर रखा है, डिलीट मारो सब चीज।
और YouTube में जाओ, प्लेलिस्ट बना दो। अगर YouTube से आप सुनते हो, प्लेलिस्ट बना दो 25-30 मसीह गानों का, इंग्लिश हो हिंदी हो, और सरमन्स डाउनलोड करके रखो। और हर संडे बुधवार मैं मंडे या ट्यूसडे में और रदी हमारी घर पे मंडे ट्यूसडे मेरी स्पिरिचुअल फादर का सुनते, मैं अपना सुनता हूं, क्योंकि कुछ उसी में भी एक मस्सा अनॉइंटिंग होती है। मैं अपना सुनता हूं 1-2 बार हफ्ते में, मेरा स्पिरिचुअल फादर का सुनता है। फिर गाना, फिर बाकी टाइम बहुत ज्यादा नहीं होता, आप ट्रैवलिंग में सुन सकते हैं, आपका काम पे अलग अलग चीज में, मिनिस्ट्री में आप बिजी है। तो अपने आप को एंगेज भी करो और प्रार्थना में स्पेंड करो टाइम। किस चीज में? और आपके पास बहुत टाइम है, या आप लेजी है या कामचोर है। नहीं है बंदा थक के शाम को टाइम नहीं मिलता, आपके पास बहुत टाइम है, या बहुत लेजी बंदा है, आप काम नहीं कर रहा या कामचोर है। हमारी किचन में, ऑफिस में, हर जगह एक वर्स लिखा हुआ है, अगर पढ़ा नहीं है तो जाके पढ़ना, शायद अभी भी हो, पुराना हो गया, हट गया तो दोबारा लगाना। पहला थिस्सलुनीयंस में लिखा गया, इफ यू डोंट वर्क यू डोंट ईट। अगर तू काम नहीं करता तू खाना के लायक नहीं है। बाइबल में, आपकी मेरी प्यारे बाइबल में लिखा गया वचन, अगर तू काम नहीं कर सकता तो तू खाने के योग्य नहीं है। बोलो पड़ोसी को, काम नहीं करता खाने की योग्य नहीं है। आज क्या काम किया? आज सोए जी, उठा है जी 11 बजे, आपकी बच्चा कॉलेज नहीं जा रहा, स्कूल नहीं जा रहा, उसके घर पे खाली 11 बजे थोक सोते, उठाओ उनको, सुबह पढ़ाओ, दौड़ाओ, बोल दे एक्सरसाइज करके आओ, पढ़ो बाइबल बैठ के, काम करो, आलसी नहीं बनना। जो बंदा बहुत बार नीति वचन पढ़ना, इसमें एक जगह लिखा है, अगर तू आलसी रहोगे, खाने का एक टाइम खाना नहीं होंगे आपके घर पे। अलग अलग तरीके के मेहनत होता है, दिमाग से मेहनत होता है, हाथ से मेहनत होता है, अपनी काम से। क्योंकि वचन में लिखा, अगर आलसी हो, गरीबी चुपचाप आपके घर पे घुसेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बिजनेस दिया गया, उस बिजनेस में ध्यान दीजिए। जॉब दिया गया, उस पर ध्यान दे दीजिए। जिस दिन आप फास्टिंग के बारे में सोचते हो, उस दिन क्या होता है घर पे? बढ़िया खाना बनता है ना? बनता नहीं बनता? उस दिन घेवर आ जाता है, उस दिन मीठा हो जाता है, उस दिन आपकी फूफा आ जाता है, बढ़िया छोले बना के लिया आया। और जिसने फास्टिंग नहीं करना, उसको कारण मिल गया ना, अरे आज कैसे फूफा जी बहुत दिन के बाद आए जी, इतने बढ़िया मीठा ले आया। काम नहीं करने वाले को भी कारण होता है। बारिश के टाइम वो क्या बोलते हैं? बारिश है। ठंड के टाइम क्या बोलेंगे? गर्मी के टाइम। इसके अलावा और क्या है? और कोई सीजन है? गर्मी, बारिश, ठंड। ओस पड़ गया, ओस तो पड़ता नहीं, फरीदाबाद नहीं हो तो वो भी बोलता, आज निकल नहीं पा रहा जी, बाहर बहुत है। आप बोलते कनाडा, कनाडा, जो लड़के कमा रहे, लड़कियां कमा रहे, बाहर जाके देखना, इतनी इतनी बर्फ होता है। सुबह उनको बर्फ साफ करके गाड़ी बाहर निकाल के ले जाना पड़ता है। आपकी चड्डी धोने के लिए मम्मी, उधर खुद धोना पड़ेगा चड्डी। बहने, बीवी है, खुद खाना काट के बना के जाएंगे लोग, तो ना मेहनत करके पैसा कमाता है। आलसी ना बनिए, क्योंकि बहुत जो बंदा थक खाली बैठता है, उसी को तो आज बोर है जी। क्यों? जिसने अगर नौकरी में 9 बजे से आप निकले, रात को 9 बजे घर घुसेंगे, काम कर, आपके पास टाइम कहां से मिलेंगे खाली बैठने के लिए? और बच्चा स्कूल में जा रहा है, उसको पढ़ना है, होमवर्क है, काम करना, उसको टाइम कहां मिलेंगे? अगर आप मिनिस्ट्री में हो, पादरी हो, आपको हफ्ते में 2-3 बार प्रचार करना है, 2-3 विजिटेशन होंगे आपका, और मिनिस्ट्री, आप कहां टाइम मिलोगे आपको? जो बंदा खाली है, उसके पास फालतू टाइम है। अपने आप को एंगेज करो परमेश्वर के काम पे। अपने आप को क्या करना? एंगेज करना, खाली नहीं बैठना। अपने आप को एंगेज करो, अपने आप को एंगेज करो, अपने आप, क्योंकि इससे आप बाहर निकल सकते हैं। डैनियल में लिखा गया 1:8 में, आप बोलेंगे पीयर प्रेशर है जी, मेरा दोस्त सुनता है, ऑफिस पार्टी में जाते सुनना पड़ेगा। मैं भी समाज में रहता हूं, शादी में जाता हूं, बहुत शादी अवॉइड करता है, बट क्रिश्चियन शादी में डेफिनेटली जाते हैं। और कुछ कुछ क्रिश्चियन शादी में जाने के बाद फर्क पता ही नहीं चलता कि क्रिश्चियन शादी है या अन्य जातियों की शादी है, गाने बातों से। बट कुछ शादी में जाते हाफ एन आवर स्पेंड करते ज्यादा, क्योंकि एटमोस्फियर अलग होता है, कहीं दारू चलता होगा, कहीं गाने चलते होंगे, तो हम सोचते हैं यार जाओ, लिफाफा पकड़ाओ, खाना खाओ, फटाफट निकलो। उस एटमोस्फियर में रहना ही नहीं है मुझे। सो मैं प्रैक्टिकल स्टेप्स सिखा रहा हूं आपको, कैसे आप हैंडल कर सकते हैं इस चीजों को।
आपको पता है उल्टा सीधा गाने चलते हैं। हाँ, मैं ऐसे कुछ बंदे थे चर्च में। हाँ, महीने में एक बार आता है, बट मियाँ बीवी कोई शादी नहीं छोड़ता था वो, और इंस्टा अपडेट होता था धूम धड़ाके शादी उल्टा सीधा चल रहा है। मैं सोचता इनको इतनी वर्ल्ड इतनी चीजों में अट्रैक्शन हो गया, दूसरी गाने पे, दूसरी डांस में। चर्च में तो कुर्सी में फेविकोल लगा के बैठते आराधना के टाइम में, बट कहीं शैतानी गाने चलते तो अपनी पैर हिलना शुरू हो जाता है, शरीर हिलना शुरू हो जाता है। चर्च में आराधना के टाइम में चिपका रखा है, कुर्सी से उठेंगे नहीं जी आज हम। आराधना में आप एंजॉय करो, और आपको जो गाना पसंद है, पंजाबी गाना पसंद है, यूट्यूब में है वर्शिप पंजाबी, हरियाणवी, इंग्लिश, रैप, जो बोलो आप मिलेंगे आपको, जो बोलो। अलग अलग जगह रिकॉर्ड किया गया हर चीज। आप पूरी जिंदगी नहीं सुन सकते, एक बार भी इतनी मसीकी से भरा हुआ है यूट्यूब या जो भी चीज आप सुन सकते हैं। आराधना में जा सकते हैं। डैनियल अध्याय 1:8। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न होए। इसीलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। डैनियल भी बोल सकता था ना, अरे ये तो मीट ही मिलता है जी, ये तो प्रियर प्रेशर है, लोग मुझे प्रेशर डाल रहे हैं। आपकी दोस्त गाना सुनते हो नहीं सुनते हो, कॉलेज में जाते हो, यंगस्टर्स हो, टीनेजर्स हो, आपको अपना दोस्त को पसंद करना प्रायोरिटी नहीं है। आपको पसंद खुश रखना है जीसस क्राइस्ट को, परमेश्वर की वर्ड को। किसको खुश रखना चाहते हो आप? परमेश्वर को, यीशु मसीहा को। दोस्त को खुश रखेंगे जी। दोस्त वो गाना सुनता है, दोस्त वो खाना खाता है, दोस्त एक बियर पीता है, दोस्त एक सुट्टा मारता है, दोस्त एक गांजा पीता है, दोस्त एक बार फूकता है, सूटा मारता है, उसके साथ हम भी देंगे। आप दोस्त को नहीं खुश करना, परमेश्वर को खुश रखना, फिर आप ब्लेस्ड होंगे, आपकी लाइफ ब्लेस्ड होंगे, आपकी जिंदगी ब्लेस्ड होंगे। अब पास्टर जी, हम पहले पीढ़ी है जी मसीह से, रिलेटिव्स आते हैं, लोग आते हैं, हम शादी में कैसे हैं। मैं और पास्टर दी भी, हम भी पहली पीढ़ी है मसीह से। हमारी शादी हमने अपनी दिमाग नहीं लगाया, पास्टर के पास गया, पूछा, हमें पता ही नहीं जी शादी का रीति रिवाज क्या, आप बताओ। आप बोलेंगे इधर खड़े रहे, हम इधर खड़े रहेंगे, आप बोलेंगे इधर खड़े रहेंगे, हम इधर खड़े रहेंगे। हमने डिक्टो फॉलो किया, मैंने और पास्टर दी ने। पास्टर का, चर्च का, इसलिए सिस्टम्स है। हमारे इधर भी शादियों का सिस्टम है, डेथ का टाइम सिस्टम्स है, हर चीज का सिस्टम बनाया। लीडर्स, अगुओं का एक ट्रेनिंग करने का सिस्टम है, प्रचार का सिस्टम है, सभा चलाने का सिस्टम है, क्योंकि सिस्टम्स में चलता है। गॉड इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर। परमेश्वर को आपकी रिलेटिव को मुझे पता चल गया, पास्टर दी के परिवार को पता चला, हमें रिश्तेदार, दुनिया, इनको खुश रखना, ये आएंगे, आपने इस धरती का बेस्ट खाना खिलाया, तभी तो फूफा जी क्या बोल के जाना है, क्या बोल के जाना है? कुछ तो कमी था यार, पता नहीं क्या था, मजा नहीं आया। खीर ना एक और हो जाता तो बढ़िया था। कुछ भी करो आप, सोने की प्लेट में खिलाओ, तब भी लोगों ने कंप्लेंट बोलना है। आप जीसस क्राइस्ट को खुश रखो अपनी इवेंट्स पे, अपनी एनिवर्सरी में, अपनी बर्थडे में, अपनी शादियों में, घर की हर फंक्शंस में, क्योंकि आशीष, अनुग्रह आपको किसकी ओर से आना है? परमेश्वर की ओर से आना है। ब्लेसिंग उसकी ओर से आना है। इंटीग्रिटी में रहना। जॉन 4:24, book of John chapter 4 verse 24. God is spirit and his worshippers must worship in the spirit and in the truth. God is spirit. परमेश्वर आत्मा है। God is spirit. यूहन्ना अध्याय 4:24। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर क्या है? बोलो, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर क्या है? आत्मा है। जो उसको आराधना करने वाला, उसको कैसे करेंगे आराधना? आत्मा और सच्चाई से। आत्मा और सच्चाई में। और जैसे आप उल्टा सीधा गाना सुनते रहोगे, आपका स्पिरिट, मन खराब रहेगा। आप सच्चे मन से आराधना नहीं कर सकता। आप उल्टा सीधा गाने एक हफ्ता सुनो, चर्च में आके खड़े रहो वर्शिप करने के लिए, आपको वर्शिप करने का मन ही नहीं लगेगा। लगेगा ड्राई है, सूखा है। और बहुत बार कुछ पुराने मसीह, नए मसीह कहता है, आज कुछ तो कमी है भाई साहब, ना चर्च में कमी है, ना मुझ में कमी है, ना हमारा टीम में कमी है, कमी आप में है जी।
कोरोना के टाइम में लोगों का जीभ से टेस्ट जाता था ना, याद है? टेस्ट जाता था ना। और जिसका टेस्ट जीभ से गया वो खाने के बाद क्या बोलेंगे, आज तो टेस्ट नहीं है, नमक नहीं है, आज तो मिर्ची नहीं है। फिर लोग 2-4 खाने के बाद बोलेंगे भाई साहब हमें सबको ठीक लग रहा है, दिक्कत तो तुझे तेरी मुंह में। हाँ कोरोना हो गया जी। तो आप अपना एटमोस्फियर, स्पिरिचुअल एटमोस्फियर, आराधना करना आपका, आप कितना उस चीज को रिसीव कर सकते हो देखिए। पहला करंथियों अध्याय 15:33 डू नॉट बी मिसलेड, बैड कंपनी करप्ट्स गुड कैरेक्टर। पहला करंथियों अध्याय 15:33 आप मार्क कर सकते हैं। फॉलो कर रहे हो आप? यस। दिमाग में घुस रहे हो? Yes. पूछो बड़ों से, भाई साहब कुछ आ रहे? और चल मोबाइल एक बार दिखा, बोल। नहीं मैंने नहीं बोला। पहला करंथियों अध्याय 15:33 धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे क्या चरित्र क्या को। क्या लिखा? धोखा ना खाना। धोखा ना खाना। बोलो पड़ोसी को, धोखा ना खाना भाई। बोल दो, रोटी खाओ, खाना खाओ, गेवर खाओ, मीठा खाओ, रोटी खाओ, दाल खाओ, चावल खाओ, क्या नहीं खाना? धोखा। धोखा ना खाना। क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ता है। मैंने चर्च जिस दिन से शुरू हुआ मैं देख के आया, अच्छा परिवार, अच्छे बंदे, अच्छा लड़के लड़कियां, अच्छे सेवा करने वाला, एक गलत उल्टा सीधा काम करने वाला गलत संगति में बैठता है, फिर उसकी सेवा, मिनिस्ट्री, प्रार्थना, उसकी जिंदगी सब खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। चर्च में आप आएंगे, कलीसिया में आएंगे, आप सोचेंगे, मेरा स्पिरिचुअल फादर एक बात बोलता है और ये मैं भी इसको सच मानता हूं। बोलूं? yes. अब शुरू में, क्योंकि पादरी जब साल होता है आपको एक्सपीरियंस होता है, बोला चर्च जैसे खत्म हो जाता है, आत्मिक बंदा, पहली बार आया होगा सारे, बोला आत्मिक बंदों का ग्रुप अचानक बन जाता है चर्च में। चर्च में आप देखना, आत्मिक बंदों का ग्रुप जैसे चर्च खत्म हो जाता है, आमीन प्रेयर हो गया, फाइनल प्रार्थना हो गया, जो आत्मिक काम करने वालों का ग्रुप बन जाता है। और खाली बैठ के कुछ करना नहीं है, कंप्लेंट निकालने वाला ग्रुप का एक बन जाता है। आज देखा तूने उसमें वो सिस्टर कैसे कर रहे थे, उनको ये काम करना चाहिए, तो उस वॉलंटियर हंसा नहीं। आज पास्टर जी को तो ये कपड़ा नहीं पहनना चाहिए था। आज देखा स्टेज में कोने में साफ हुआ था, साफ होने के टाइम में वो तिल छोड़ दिया उसने उस कोने में, और बाइनोकुलर रख के देखने से भी मिलेगा नहीं। उनका ग्रुप अलग बन जाता है। और व्यभिचार वेश्यावृत्ति में जिनको इच्छा होता है उनका ग्रुप अलग बन जाता है। उल्टा सीधा काम करना है। पुराने चर्च में भी सिटिंग करता था, उस गली में भी हमने बड़ा सिटिंग बाजी गली वाली बना रखी है, अब चर्च वाली में भी कोई मिल जाए, उनका भी ग्रुप बन जाता है। अपोस्टली मेरा स्पिरिचुअल फादर पता नहीं कान, वो मैग्नेट को क्या बोलता है, चुंबक होता है, ऑटोमेटिकली सेंसर हो जाते हैं, बन जाता है। और ये 100% सही है, मैंने भी ऑब्जर्व किया है ये बात, मैंने भी ऑब्जर्व किया है। आपकी ग्रुप क्या है चर्च में? आपकी ग्रुप कौन सी है चर्च में? बोलो पड़ोसी से पूछो, आपकी ग्रुप कौन सी है भाई? चर्च में कौन सी ग्रुप है? कुछ चर्चेस में सुट्टा मारने वालों का भी ग्रुप है। वो बताता है पीछे जाना, उधर जगह है, उधर झाड़ी है, किसी को पता ही नहीं चलेगा, मैंने उसके नीचे लाइटर रखा हुआ है, अब गेट में भी चेकिंग होती है, तू इस रास्ते से आना, तंबाकू उधर छोड़ के आ जाना। भजन संहिता 101:3। आपकी ग्रुप कौन सी है? भजन संहिता 101:3। I will set before my eyes no vile thing. The deeds of faithless men I hate. They will not cling to me. भजन संहिता 101:3। मैं किसी ओझे काम पर चित्त न लगाऊंगा, मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ, ऐसे काम में मैं न लगूंगा। ऐसे काम में मैं न लगूंगा। आपकी आंखें, आपकी कान, क्या आप देखते हो, क्या आप सुनते हो, इस चीज में ध्यान रखना। मेरा बहुत, मैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूं बहुत, मैं मीटिंग्स में बैठता हूं, बंदों देखता हूं कौन किसकी आंख कहां जाता है।
बंदे, कुछ बंदे होते हैं लेडीज को देखते हैं गड़बड़ जगह में उसका चेहरा जाता है, मुझे पता चल गया बंदा ठीक नहीं है। कुछ लड़कों को, लड़कियों को, आदमियों को पता नहीं है आई टू आई देख के बात कैसे करना है। मैं उनको देखता होता हूं कौन कहां क्या देख रहा है। बॉडी लैंग्वेज है, आपकी आंखें, आपकी कान, क्या सुनते हो, क्या देख रहे हो। बी एक्सट्रीमली केयरफुल, बी एक्सट्रीमली केयरफुल। हर चीज नेटफ्लिक्स में, Amazon प्राइम में, यूट्यूब में, आपकी जी चैनल में, कलर में, पिटारा में, जो आ रहा है आप उठा के देख रहे हो। बी केयरफुल। आप घर पे कैसे अलाउ करोगे उस एटमॉस्फेयर को? बी एक्सट्रीमली केयरफुल, बी एक्सट्रीमली केयरफुल। कुछ प्रैक्टिकल सजेशंस भी मैं आपको देता हूं कैसे करेंगे घर पे भी। माता पिता कितने पेरेंट्स हैं, आपकी घर की स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हाथ हाथ ऊपर ही रखिए। पड़ोस में माता पिता बैठे हैं, छोटू तू कहां माता पिता है यार, तू तो नीचे रखा था बनेंगे तू पिता एक टाइम। आपकी घर की स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। बोलो पड़ोसी को, जो हाथ जिसके ऊपर है, बोला आपकी घर की आत्मिक वातावरण आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बाद में रोएंगे आप, बच्चे सुनता नहीं है जी। चर्च में उनको आने का मन नहीं लग रहा, पकड़ के जीवित कलीसिया में लेके जाना किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वचन में लिखा हुआ है बच्चे को उस मार्ग में लेके चल जिस मार्ग में उसने जाना है। और हफ्ते में मिनिमम एक बार प्रेयर एंड वर्शिप आप कंडक्ट करो घर पे। आराधना करना नहीं आता, आपकी आराधना ऑस्कार अवार्ड में जाने वाला नहीं है। मेरे को गाना नहीं आता, आपको किसने बोला सुर में गाने के लिए? जो आता है ताली बजा के गाइए, नहीं तो मोबाइल एक ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करके मोबाइल के साथ गाइए। आधा पौना एक घंटा वर्शिप सॉन्ग्स के साथ पूरी परिवार बैठ के वर्शिप करना। बच्चा बड़ा हो गया, सुनता नहीं है, बोल लो लिखित में मेरे साथ बैठ के आराधना नहीं करेगा, मेरा ये घर संपत्तियां तेरे पास नहीं है, सब आके बैठेगा, देखना पैसा सबको समझ आता है। सुनता नहीं है, बड़ा हो गया जी, बोल दो कोई बात नहीं, जो बच्चा सुनेंगे आराधना करेंगे, मेरा परमेश्वर का इज्जत करेंगे। अगर आपका बच्चा, मैं सजेशन देता हूं, बोलता है मैं आपकी परमेश्वर में विश्वास नहीं करता, बोलना कोई बात नहीं, मैंने उसी परमेश्वर से प्रार्थना करके संपत्ति कमाया, तू मत लेना ये संपत्ति। क्यों लेना है? ये परमेश्वर बेकार, उसने दिया आशीष बेकार, ये पैसा मत ले, ना गाड़ी ले ना संपत्ति ले। सब लाइन पे आएगा, बात इसी पे आता तो कुछ बंदे को आपको लाइन पे लेके आना पड़ेगा। आराधना करिए घर पे एज ए फैमिली। डे आपको चुनना है, फ्राइडे चुनना है, संडे चुनना है, शनिवार चुनना है। संडे छोड़ के, क्यों? संडे आप चर्च में होते, शाम तक सेवा करने वाले सारे होते हैं चर्च में शाम तक। मैं गेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, गेस्ट आते 11 बजे, जाते 1 बजे, सॉरी खाना 2 बजे। कुछ गेस्ट खाते भी नहीं है, वो हमारी हो सकता है हमारे साथ खा भी लायक भी नहीं होगा। कुछ गेस्ट हो सकता है फटाफट खा के जाते होंगे। सेवा करने वाले सब, कोई 3 बजे, कोई 4 बजे, कोई 6 बजे, कोई 7 बजे, कोई 8 बजे घर पहुंचता है, कोई सुबह 6 बजे से आते हैं। एक डे चुनिए, विद फैमिली बैठ के वर्शिप करिए, फैमिली ऑल्टर बनाइए, परमेश्वर की उपस्थिति एज ए फैमिली आप एक उपस्थिति बनाइए। और बच्चों को +2 तक मोबाइल की जरूरत नहीं है, उनको इंडिपेंडेंट मोबाइल खरीद के नहीं देना। उनको पास जाता है, उनको फोन करना है, कीपैड वाला मोबाइल खरीद के दे दीजिए। और रात को अलाउ ही नहीं करना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने कमरे में इस्तेमाल करने के लिए। है आपने दे रखा है, सबको बोलिए भाई साहब मेरी बेडरूम में जमा करिए आके फटाफट। रात में पढ़ने बोलना, दिन में जितना पढ़ना उतना पढ़ना, रात सोने का टाइम है। रात का क्या पढ़ाई होता है? मैं और आप उसी उम्र से निकला, हमें पता है रात का क्या पढ़ाई होती है। कीपैड मोबाइल दे दीजिए पढ़ने के लिए। जो मोबाइल से पढ़ सकते हो लैपटॉप पे भी पढ़ सकते हैं, लैपटॉप खरीद के दे दीजिए, सिस्टम खरीद के दे दीजिए, और हर जगह लोगों को देख सकते हैं। हॉल में रख लीजिए, आपकी ड्राइंग रूम में सिस्टम रख लीजिए, और आप जैसे डोर खुलता है उसी जगह में आप दरवाजा खुल रहे ऐसे मत रखना। सिस्टम का आप खुलते उसकी स्क्रीन आपको दिखना चाहिए। और कमरा बंद करने भी अलाउ मत करो, बोलना ड्रेस चेंज करो तब कमरा बंद करो। कौन सी तू तेरे अंदर कौन सी क्या चल रहा है, तूफान रॉकेट बना रहे तू।
माता पिता को मैं समझा रहा हूं, आपका काम है उनको गाइडेंस देना, उनको शैतान से, अंधकार के अदलों की शक्तियों से, उल्टा सीधा व्यक्तियों से बचा के रखना। कार्टून आप देखते होंगे, आप सोचते कार्टून है जी, ये तो डोरेमोन है, तो डोनाल्ड डक है, चलते जा रहे हैं। कार्टून भी आप ऑब्जर्व करना, उसमें भी पोर्न आना शुरू हो चुका है। बच्चों को इन्फ्लुएंस करना चाहता है छोटे उम्र में ही, उनको पता नहीं, इनोसेंट चेहरा है, इनोसेंट बच्चे हैं। कार्टून भी आपको बता रहा हूं, आप ध्यान नहीं देते होंगे कार्टून में भी। सो पेरेंट्स, फैमिली, आप इस चीज को ध्यान रखिए। और पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 का 13 में लिखा गया, अगर आप इस टेम्पटेशंस में, गाने से बाहर आना चाहते हो, इस एडिक्शन से बाहर आना चाहते हो, बाइबल में लिखा गया, नो टेम्पटेशन हैज ओवरटेकन यू एक्सेप्ट व्हाट इज कॉमन टू मैनकाइंड, गॉड इज फेथफुल, ही विल नॉट लेट यू बी टेम्प्टेड बियॉन्ड व्हाट यू कैन बियर। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन एक बार और पढ़िए उस बाइबल वर्स को, 10-13, आप अपनी बाइबल में नोट करो। कोई भी पोर्नोग्राफी हो, कोई भी एडिक्शन से, चर्च किसी को जज करने के लिए नहीं बैठा हूं, ये सारे गलत काम मैंने किया, उल्टा सीधा काम। सो मैं इसलिए आपको खुला समझा रहा हूं, आप इस हर टेम्पटेशन से, हर परेशानी से, कोई कौन सी एडिक्शन है आपका, बोलते हैं सट्टा बहुत खेलता हूं जी, पहले गली में जाके ताश खेलता था, अब ऑनलाइन रमी, ऑनलाइन गेम्स, उसी पे मैं पैसा वेस्ट करता हूं। एक लेडी अभी मैं देख रहा था, 19 करोड़ रुपया, जिस कंपनी में अकाउंटेंट था, बहुत जबरदस्त कंपनी में, उसकी साइन से पैसा विड्रॉ होता था, अचानक भगे सीनियर अकाउंटेंट, 19 करोड़ रुपए गायब कर दिया। आप सोचा चलो कुछ तो किया होगा, उसको एडिक्शन था, वो गेमिंग में उड़ा दिया, रमी खेलते उड़ा दिया 19 करोड़ रुपए। एक औरत 50 साल के आसपास की, अपनी जिंदगी खत्म कर दिया। हो सकता है अच्छे लाखों सैलरी में होंगे, टॉप पोजीशंस में, कोई भी एडिक्शंस में हो, बाइबल वर्ड्स आप प्रोक्लेम करो। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 का 13, तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। एंड गॉड इज फेथफुल, वो तुम्हें हेल्प करेगा, मदद करेंगे। आमीन, आमीन। परमेश्वर दयालु है, बोलो परमेश्वर दयालु है, मुझे मदद करेंगे, बोलो मुझे मदद करेंगे। हर एडिक्शन से, हर ऐसे गलत काम से, हर ऐसे चीज जो मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, उसमें मुझे मदद करने के लिए। और आप जिस दिन जीसस क्राइस्ट का हेल्प मांगेंगे, सट्टे से बाहर आना चाहता हूं जी, सट्टेबाजी से बाहर आना चाहता हूं, इस गाने सुनने की आदत से बाहर आना चाहता हूं, गॉड इज फेथफुल, वो आपको हेल्प करेगा, मुझे हेल्प कर सकते हैं, आपको भी हेल्प करेगा। और दिन आप बोर हो गया जी, बोर्ड है मेरे पास, उसका मतलब आप लेजी है, काम नहीं कर रहा, आपके पास बहुत टाइम है। बहुत टाइम कैसे हो सकता है? आज मुझे कॉन्फ्रेंस में जाना था, कहीं जाना था, मैंने बोला आज नहीं जा रहा हूं क्योंकि थक गया मीटिंग्स में, इधर उधर। मैं बोला आज मैं नहीं जाऊंगा यार, वो मैं अवॉइड कर सकता था, इसलिए मैंने अवॉइड कर दिया और काम पे टाइम लगाया। कुछ आप इतनी बिजी अपने आप को रखिए, प्रार्थना में रखिए, मिनिस्ट्री में रखिए, परमेश्वर के काम में रखिए, आप बोर नहीं होंगे, आप बोर नहीं होंगे। हालेलुया। और आस्क गॉड, परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर तू राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान, ताकतवर, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर है, मुझे मदद कर परमेश्वर। मैं इस आदतों से निकलना चाहता हूं, इन गानों से मैं निकलना चाहता हूं। और बच्चों को ट्रेन करना किसका काम है? बच्चों को ट्रेन करना किसकी काम है? माता पिता का, आपकी काम है। बच्चों को, मेरा नन्ना मुन्ना 13 साल की हो गया, उसको एक एंड्रॉयड फोन लेके देता हूं। आप एंड्रॉयड फोन नहीं, उसको जहर खरीद के दे रहे हैं। चलो एंड्रॉयड नहीं, बस आईफोन लेके देता हूं, वो भी जहर है। कोई भी स्मार्टफोन की बात कि आप क्यों, जरूरत क्या है? स्कूल जा रहे, स्कूल से बाहर आ रहे, वैन में आप छोड़ रहे या बस में छोड़ रहे, वो गया वापस आ गया। और ट्यूशन में जा, बहुत आपको लग रहा है कीपैड वाला फोन खरीद के दे दीजिए। प्यार आप इससे नहीं दिखाना, जो वो कंट्रोल नहीं, उसको इन्फ्लुएंस करेगा। अब आप अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ता तो टाइम्स ऑफ इंडिया आता है हमारे घर पे, इंस्टाग्राम डेली पूरा पन्ने के ऐड लगाता है। ये पूरा पन्ना टाइम्स ऑफ इंडिया में ऑल ओवर इंडिया एडिशन में लगाने के लिए 1.5 करोड़ देना पड़ेगा दिन में, वो हफ्ते से लगाते आ रहा है। उसमें लिखा है ये इंस्टाग्राम
बच्चों के लिए सेफ है, उनको हमने आप माता पिता कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए हमने अच्छे टूल्स दिया गया। वो सब ड्रामा है। माता पिता को विश्वास दिलाना चाहते हैं, बच्चों के हाथ में फोन दो, सोशल मीडिया दो, उनको लेके आओ, बेवकूफ बना रहे। क्योंकि आदमियां लोग इसमें एडिक्शन हो गया, रील्स में, चीजों में। उन बच्चों के हाथों में भी आपने दे दिया, बस जिंदगी तो खत्म हो गया। और थॉट, जब बच्चा बैठेगा सोचेगा तभी तो कुछ इन्वेंशन ले आएंगे, तभी तो कुछ आइडियाज लेके आएंगे, हो सकता है बिजनेस के आइडिया ले आएंगे, कुछ तो सोचेंगे। हम फुल टाइम ऑक्यूपाइड है फोन के साथ, चीजों के साथ। एक टाइम निकालिए सोचने के लिए भी, प्रार्थना करने के लिए, अपनी जिंदगी, अपनी बिजनेस, अपनी जॉब, अपने करियर के बारे में भी सोचने के लिए। नहीं है, खत्म हो सकता है। और परमेश्वर से प्रार्थना करो, आज मांगो। प्रार्थना में जाएंगे हम। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।